वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी को मेरा सत श्री अकाल। साथियों, आज मेरा जो विषय है वह बाबा दीप सिंह जी के ऊपर आधारित है, जिसका शीर्षक है सिर कटा पर वचन निभाया। सिख इतिहास का वह अध्याय जो साहस, संकल्प और अटूट आस्था का प्रतीक बन गया। यह कथा है अद्भुत योद्धा श्री बाबा दीप सिंह जी की, जिनका नाम सुनते ही वीरता और बलिदान की गूंज आत्मा को छू लेती है। सन 1682 पंजाब की पावन धरती बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी के सानिध्य में उन्होंने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान पाया। धर्म की सेवा, सत्संग और युद्ध कला, सब में वे अद्वितीय थे। दमदमी टकसाल की स्थापना कर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र शब्द को हर दिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लेकिन समय बदला। सन 1757 में आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर पर हमला किया, पावन हरि मंदिर साहिब को अपवित्र कर दिया। यह समाचार जब बाबा दीप सिंह जी तक पहुंचा, उनके भीतर आग भड़क उठी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक प्राण शेष हैं, हरि मंदिर साहिब की पवित्रता को पुनः स्थापित करूंगा। बोलो सत श्री अकाल। तब उनकी आयु थी लगभग 75 वर्ष और मन में ज्वाला थी युवा सिंह की। चारों ओर से सिंह जुटे। 5000 से अधिक सिख योद्धाओं की टुकड़ी संग बाबा जी अमृतसर की ओर कूच कर गए। मार्ग में वे हर एक को प्रेरित करते, ये कहकर जो धर्म और सत्य के लिए जीते हैं, मृत्यु भी उन्हें अमर बना देती है। अमृतसर के समीप 40,000 अफगानी सैनिकों ने उनका मार्ग रोका। युद्ध का बिगुल बजा। आसमान तलवारों की टकराहट से गूंज उठा। भीषण संग्राम में बाबा जी शेर की भांति लड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती, पर नियति का क्षण आया। एक भारी वार ने बाबा दीप सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सामान्य मनुष्य वहीं ढह जाता, पर यह तो दीप थे जो बुझने के लिए नहीं जन्मे थे। किंवदंती कहती है, बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटा हुआ सिर बाएं हाथ में थाम लिया, दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ते रहे। जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। हर कदम पर उनका संकल्प गूंजता रहा, हरि मंदिर साहिब तक पहुंचना ही है। रक्त से भीगी धरती पर सिंहों की दहाड़ और वाहेगुरु का जय घोष गूंजता रहा। आखिरकार बाबा जी हरिमंदिर साहिब की पावन परिक्रमा तक पहुंचे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली, वचन निभा लिया। जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। बाबा दीप सिंह जी ने दिखाया कि धर्म और सत्य के लिए दिया गया वचन मृत्यु से भी बड़ा होता है। आज भी अमृतसर की पवित्र धरती उनके अद्भुत बलिदान की साक्षी है। हर श्रद्धालु जब दरबार साहिब में मत्था टेकता है, तो उस मिट्टी में बाबा दीप सिंह जी की अमर गाथा का तेज अनुभव करता है। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहे संगत जी, बाबा दीप सिंह जी की ये अमर गाथा केवल इतिहास की वीरता नहीं,
बल्कि दिव्यता का अद्वितीय संदेश है। उन्होंने दिखाया कि जब हृदय में वाहे गुरु की सच्ची भक्ति और धर्म की सेवा का संकल्प हो, तब मृत्यु भी मार्ग में बाधा नहीं बनती। आओ हम सब अपने जीवन में इस अद्भुत प्रेरणा को उतारें, अपने वचनों को निभाने का साहस, समाज में सत्य और न्याय की रक्षा का संकल्प और हर दिन प्रभु के नाम सिमरन से अपनी आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयास करें। आइए हम प्रण लें कि हम भी अपने जीवन को धर्ममय, सेवामय और मानवता की भलाई के लिए समर्पित करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा दीप सिंह जी के चरणों में शीश नवाते हुए हम सब प्रार्थना करें, हे वाहेगुरु, हमें भी ऐसा अडिग विश्वास, ऐसी निस्वार्थ सेवा और ऐसा अटल साहस प्रदान कर, जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दें और समाज में प्रेम, शांति और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।